एवरीवन, वेलकम यू ऑल। कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे चैप्टर 10 सर्कल एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, इन द फिगर 10.11 इफ टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स टू द सर्कल विद द सेंटर ओ सो दैट एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110 एंड देन एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू। तो स्टेटमेंट में हमें एक फिगर गिवन है और हमें बताया है कि टी पी एंड टी क्यू जो है वो दो टेंजेंट्स हैं सर्कल के जिनका सेंटर क्या है ओ। तो ये टी पी और टी क्यू दो टेंजेंट्स हैं, क्लियर, विद सेंटर ओ। और एंगल पी ओ क्यू हमारे पास 110 है और हमें एंगल पी टी क्यू मतलब पी टी क्यू ये एंगल हमें क्या है वो निकालना है, क्लियर। तो अब इस स्टेटमेंट से हाँ हमें क्लियर है, तो हमें क्या करना है, क्लियर। तो एक बार ना रफ फिगर बना लेते हैं। तो ये है हमारे पास सर्कल, पी पॉइंट से ओके चलो। तो अब हमें क्लियर है कि जो हमारा एंगल P है और एंगल Q है ये दोनों एंगल हमारे कितने के होंगे, ये होंगे दोनों हमारे 90 डिग्री के। मतलब हमारा एंगल P जो है वो एंगल Q जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री के होंगे। क्यों होंगे, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 1। अब मैंने यहाँ पे थ्योरम 1 लिख दिया है, स्टेटमेंट नहीं लिखी, लेकिन आपको एग्जाम में थ्योरम 1 की जो कंप्लीट स्टेटमेंट है वो लिख के आनी है, क्लियर। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, द टेंजेंट at any point of the circle is perpendicular to the radius through the point of contact। कि जो टेंजेंट है सर्कल के किसी भी पॉइंट पे रेडियस के थ्रू वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। मतलब उसका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। तो ये हमारी टेंजेंट है और रेडियस के थ्रू कितना हो जाएगा एंगल, 90 डिग्री। तो ये दोनों कितने होंगे, 90 डिग्री। तो आपको इसका रीज़न लिख के आना है और रीजनिंग के मार्क्स होते हैं, तो ध्यान से इस पॉइंट को मेंशन कर देना। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी है। अब हमें पता है, अगर हम इसे ऑब्जर्व करें तो ये हमारी 4 साइड फिगर है, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है और जिसमें 3 एंगल हमें ऑलरेडी पता है और एक एंगल हम इजीली निकाल लेंगे। तो सम ऑफ एंगल्स हमारा कितना होगा क्वाड्रिलेटरल का, 360। तो एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T हमारा कितना होगा, 360। P है हमारा एंगल 90, O है हमारा 110, Q 90 और एंगल T हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा एड ऑन होके हमारा 290 बहुत इजी एंड सिंपल कैलकुलेशन है। तो एंगल T होगा हमारा 70। एंगल T मतलब एंगल PTQ जो है वो 70 डिग्री का होगा, मतलब हमारी ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। होप यू लाइक द वीडियो। सब्सक्राइब फॉर द चैनल।